चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार गठन के लिए बड़ा समारोह करने की तैयारी कर रहा है। इस समारोह में शामिल होने के लिए तालिबान ने 6 देशों को न्योता भेजा है। ये 6 देश हैं पाकिस्तान, तुर्की, कतर, रूस, चीन और ईरान। तालिबान के प्रवक्ता ने एक बार फिर पंजशीर में कब्जे का दावा किया। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, हमने पंजशीर में अपने दुश्मनों को ढेर कर दिया है। पंजशीर हमारी फोर्स के कब्जे में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के अफगानिस्तान दौरे पर तालिबान ने सफाई दी। तालिबान के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा, वो पाकिस्तान सहित किसी भी देश को अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। RSS और तालिबान की तुलना करने पर जावेद अख्तर को शिवसेना का जवाब दिया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख लिखा जिसमें कहा कि RSS और तालिबान की तुलना करना ठीक नहीं। अफगानिस्तान के हालात पर पीएम मोदी ने बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और CDS जनरल बिपिन रावत मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ बातचीत की। पीएम ने कहा, मैंने छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए हिमाचल को देखा है और आज विकास की गाथा लिख रहे हिमाचल को भी देख रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, देश में जब भी भ्रम की, झूठ की राजनीति होती है, राहुल गांधी जी का हाथ होता ही है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने साइबर स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी। उन्होंने सुल्ली डील्स नाम के एक ऐप का जिक्र करते हुए कार्रवाई की मांग। जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव ने केंद्र को रिमाइंडर भेजने की मांग की। कहा, केंद्र को बताना चाहिए जातीय जनगणना होगी या नहीं। देश भर के ट्रिब्यूनल की वैकेंसी भरने में देरी में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। केंद्र सरकार से कहा, आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। जिला परिषद का मुकाबला बराबरी का रहा। 3 जिलों में कांग्रेस के बोर्ड बने, 3 जिलों में बीजेपी के बोर्ड बने। जोधपुर में कांग्रेस की लीला मदेरणा जिला प्रमुख बनी। सवाई माधोपुर में सुदामा मीणा, दौसा में हीरालाल सैनी जिला प्रमुख। जयपुर में बीजेपी ने बाजी पलटी। रमा देवी जिला प्रमुख चुनी गई। भरतपुर में जगत सिंह, सिरोही में अर्जुन राज पुरोहित जिला प्रमुख बने। 3 जिलों में बीजेपी का प्रमुख बनने के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने खुशी जताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस का गणित खराब है। साथ ही ये भी कहा, नतीजे 2023 का ट्रेलर है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। PCC चीफ डोटासरा ने कहा, बीजेपी लोकतंत्र का नंगा नाच करती है। जयपुर में बीजेपी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। जीत के बाद जयपुर जिला प्रमुख रमा देवी ने न्यूज 18 से बातचीत की। कहा, सबको साथ लेकर काम करेंगे, जनता से किए वादों को पूरा करेंगे। जयपुर में रमा देवी की जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। जयपुर में कांग्रेस जीती, बाजी हार गई। सरोज देवी को जिला प्रमुख पद पर हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस खेमे में मायूसी छाई। अपने श्रीगंगानगर दौरे के दौरान ज्ञानदेव आहूजा ने वसुंधरा राजे को लेकर बड़ा बयान दिया। ज्ञानदेव ने कहा, वसुंधरा के व्यक्तिगत विरोधी नहीं है वो, लेकिन उन्हें राजस्थान छोड़ देना चाहिए, केंद्र में राजनीति करनी चाहिए। श्रीगंगानगर में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के शासन सचिव समित शर्मा ने VC के जरिए तीनों विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए बैठक की। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे IPS हिम्मत अभिलाष को निलंबित कर दिया। राज्य के कार्मिक विभाग ने निलंबन के आदेश दिए। पूर्व PCC चीफ सचिन पायलट का जन्मदिन। सचिन पायलट के जन्म दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। नागौर जिले के जसवंतगढ़ में एक क्रिकेट कोच के किडनैप का मामला। दरअसल जसवंतगढ़ में गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट बेटी प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे बाड़मेर की गर्ल्स टीम के कोच। कोटा में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10वीं क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा, 25,000 का जुर्माना। सवाई माधोपुर के गुनकटा कला गांव में भतीजे ने आपसी रंजिश के चलते चाचा को गोली मार दी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने खानाबदोश युवती के साथ बलात्कार के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, 75,000 का जुर्माना लगाया। धौलपुर में शातिर चोर गैंग ने बुजुर्ग को निशाना बनाया। बुजुर्ग के कपड़े पर सॉस गिराया। जब बुजुर्ग कपड़े साफ करने गया तो 50,000 लेकर फरार हो गए। बांसवाड़ा की सज्जनगढ़ पुलिस ने लूट मामले का खुलासा किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चाकू की नोक पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से लूट का आरोप। राजसमंद पुलिस ने जुड़वा भाइयों की हत्या के मामले में मृतकों की चाची को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला से पूछताछ जारी। बाड़मेर में नशे के तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी, फरार हो गए। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया।
डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के तीजवड़ स्थित एक होटल में तोड़फोड़ और लूटपाट के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। बांसवाड़ा में एसीबी ने शोभावट ग्राम पंचायत में घूसखोर वीडियो और सरपंच पति को गिरफ्तार किया। 22,000 की घूस लेते ट्रैप किया गया। जयपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 45,000 रुपए की रिश्वत लेते जेईएन और एएन को गिरफ्तार किया। रिश्वत की रकम को दोनों की कार से बरामद किया गया। कोटा एसीबी ने बूंदी में कार्रवाई की। हेड कांस्टेबल और दलाल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चोरी के मामले में टोंक पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही उसकी निशानदेही पर चोरी का माल बरामद। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोटा कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। 18,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने खानाबदोश युवती से बलात्कार केस में दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोटा में स्ट्रीट डॉग से कुकर्म करने का मामला सामने आया, आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर में चोरों का अनोखा वीडियो सामने आया। चोरों ने दुकान से लाखों का माल चोरी किया। उसके किराने की दुकान में ही डांस शुरू कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सीकर में प्रेमी के साथ भागी युवती ने दस्तयाब करने वाले हेड कांस्टेबल पर संगीन आरोप लगाए। छेड़छाड़ और रेप के आरोप लगाए गए। अलवर के तातारपुर थाना क्षेत्र के तहत अवैध शराब की ब्रांच का विरोध करने पर शराब माफियाओं ने बंधक बनाकर युवक से मारपीट की। अलवर के भिवाड़ी महिला थाना पुलिस ने महिला कर्मचारी को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में एक बिल्डर को गिरफ्तार किया। कोटा की इटावा पुलिस ने बाबा बालकनाथ पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन तीनों पर मंदिर के बाहर शराब पीने से मना करने पर हमला करने का आरोप। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में ग्रामीणों के हत्थे बकरी चोर गिरोह चढ़ गया। गांव वालों ने इस गिरोह के सदस्यों को पुलिस के हवाले कर दिया। इस गिरोह पर 6 महीने में 70 से ज्यादा बकरियां चुराने का आरोप। इस गिरोह को उदयपुर वाटी शाकंभरी रोड पर ग्रामीणों ने पकड़ा। कोटा में सैनिक ने मंगेतर की मौत के बाद पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 दिन पहले ही सैनिक की मंगेतर ने भी आत्महत्या कर ली थी। कोटा के नयापुरा इलाके में पुराने पेट्रोल पंप के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। बीकानेर में नाल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नशे की खेप पकड़ी। पुलिस नाकाबंदी के दौरान पुलिस को देखकर गाड़ी सवार 2 लोग भाग गए। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के धामोद गांव में लापता महिला का शव कुएं में मिला। सनसनी फैल गई। 2 सितंबर को महिला लापता हो गई थी। सचिवालय की पार्किंग में करीब 3,000 से ज्यादा दोपहिया वाहन चोरी हो रहे हैं। प्रशासन ने सोमवार से पार्किंग स्थल पर आने वालों को बाइक के लिए टोकन की व्यवस्था की है। श्रीगंगानगर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार फिल्मी स्टाइल में बेकाबू हो गई। बिजली के पोल से जा टकराई। हादसे में बाल बाल बची कार सवारों की जान। धौलपुर जिले में बाइक सवार युवक ने साइकिल पर जा रहे शख्स को टक्कर मारी। हादसे में साइकिल सवार की मौत। जोधपुर सड़क मार्ग पर बेकाबू कार ने बाबा रामदेव समाधि की पैदल यात्रा कर दर्शन करने रामदेवरा जा रहे भक्त को टक्कर मारी। भक्त की दर्दनाक मौत। बाड़मेर के नांदगांव में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। झालावाड़ की पिपलिया खुर्द गांव में तलाई में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत। मामले पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। शव परिजनों को सौंपे। धौलपुर जिले का कंचनपुर थाना इलाके के सिंगोई गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भूमिया बाबा पर सामूहिक आयोजन के दौरान चढ़ाए जा रहे झंडे में 11 केवी लाइन का करंट दौड़ गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 3 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टोंक के मंडावरिया में कुएं में गिरने से किसान की मौत। एसडीआरएफ के जवानों ने शव को बाहर निकाला। धौलपुर में 2 मंजिल मकान की छत पर सांड चढ़ गया, जिसके बाद घर में मौजूद लोगों में सनसनी फैल गई। बाद में नगर परिषद, वन विभाग और पशु चिकित्सालय की टीम ने रेस्क्यू किया। वडोदरा में कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है। 24 घंटे में 8 नए केस, किसी की मौत नहीं। कोटा में कोरोना सहित मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट। सोमवार को 766 टीमों ने 20,054 घरों का किया सर्वे। कोरोना वैक्सीनेशन में अजमेर ने रिकॉर्ड बनाया। अब तक 78% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। जिले में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें आज 1 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, पोल खोल अभियान जारी। मोर्चा ने राज्यपाल से की मुलाकात। सीकर की खस्ता हाल सड़कों और ड्रेनेज को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। पार्षदों ने नगर परिषद प्रशासन का पुतला फूंका। अजमेर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में शहीद स्मारक से गांधी भवन तक पैदल मार्च निकाला। राजसमंद में सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिलकर राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की। सिरोही के जिला प्रमुख के पद पर बीजेपी के अर्जुन पुरोहित ने जीत दर्ज की। 18 वोटों से निर्वाचित हुए।
केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों में संशोधन की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ की ओर से बुधवार को राजसमंद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पंचायत समिति के प्रधानों और जिला प्रमुखों के चुनाव में दौसा में कांग्रेस की बल्ले बल्ले। 11 पंचायत समितियों में से बीजेपी की साख केवल महुआ पंचायत समिति में बची। कोटपूतली में पंचायती राज चुनावों के परिणाम आए। परिणामों में कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस ने बाजी मारी। भरतपुर में पंचायती राज चुनाव के परिणाम के नतीजे आए। कांग्रेस ने 10 प्रधानी की सीटों पर कब्जा जमाया। 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 पर निर्दलीय जीता। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय परिसर में श्रम राज्य मंत्री टेकाराम जूली ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का फीता काटकर अनावरण किया। बूंदी जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं के चलते ब्रेन हैमरेज से पीड़ित ट्रैफिक पुलिस के जवान को आईसीयू में बेड नहीं मिला। बीकानेर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन। बैठक में पानी, बिजली, सड़क और नरेगा सहित कई मुद्दों पर चर्चा। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी। लॉकडाउन के बाद किशनगढ़ एयरपोर्ट से अब 15 और शहरों के लिए हवाई यात्राओं का संचालन शुरू करने का फैसला। बीकानेर के नोखा में अज्ञात जानवर देखे जाने की खबर के बाद लोगों में भय का माहौल। 1 सप्ताह से देखा जा रहा जानवर। जयपुर के केएल सैनी क्रिकेट मैदान में सीनियर कॉल्विन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता में करौली जिले की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर जिले की टीम को शिकस्त दी। श्रीगंगानगर की कृतिका इंसान ने हिंदी टंग ट्विस्टर में नया रिकॉर्ड बनाया। कृतिका ने बिना रुके 14 मिनट 52 सेकंड तक मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम न मिला, इन शब्दों को 191 बार रिपीट किया। श्री सांवलिया जी का भंडारा खोला गया है। 1 किलो सोने के बिस्किट भेंट किए। पहली बार $100 के 125 नोट मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट सैलरी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्तियों के बनाने पर कड़ा रुख अख्तियार कर चुका है। ऐसे में गणेश चतुर्थी के लिए राजसमंद के लिए स्वच्छ केलवा हरित केलवा स्वामी विवेकानंद युवा मंडल की ओर से मिट्टी के गणपति बनाने की पहल। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में 157 रनों से हराया। ओवल में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 368 रनों का लक्ष्य दिया था। इंग्लिश टीम 210 रनों पर ऑल आउट हो गई। केनिंगटन ओवल स्टेडियम में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में भारत की ओर से दूसरी पारी में उमेश यादव ने 3, बुमराह, जडेजा, शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट चटकाए। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया। टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट हासिल कर लिए हैं। ये कारनामा सिर्फ 24 मैचों में ही कर लिया। इसके साथ ही महान ऑलराउंडर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं।